आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और हम लोग एक नए टॉपिक से सीरीज का ये टॉपिक है जिसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम हुआ दैट इज़ सीरीज़ ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हमने सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के टेस्ट वगैरह सारी चीज़ पढ़ ली है। तो पॉजिटिव टर्म में क्या था कि सारे यूएन जो होते थे वो हमारे पॉजिटिव होते थे, यानी कि समेशन यूएन की अगर हम बात करते थे तो वहाँ पे यूएन क्या होता था, सारे के सारे पॉजिटिव होते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ है कि कुछ टर्म्स पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ टर्म्स निगेटिव हो सकते हैं। शुरू के 5 टर्म पॉजिटिव भी हो, आगे के 5 टर्म निगेटिव हो, तो इस प्रकार से कोई भी सीरीज हो सकता है। तो आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज़ का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस पे आते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो आइए लिखते हैं कि लेट समेशन यूएन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब समेशन यूएन जो है वो एक सीरीज है पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर्स के लिए। और एक नया सीरीज बनाते हैं, एक नया नाम देते हैं कि लेट un डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ un। ठीक, तो देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर समेशन un पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर्स का सीरीज है तो समेशन un डैश की बात करें तो क्या होगा, जो कि मॉड ले रहे हैं तो वो क्या होगा, इट इज़ अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। मॉड लेने पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो तो है नहीं। ठीक, तो हम इसमें एक डेफिनेशन ऐड करते हैं कि इफ़ summation un dash that is summation mod of un is convergent then we say that definition है ये, then we say that summation un is absolutely convergent। absolute मतलब होता ही है mod, तो absolutely convergent। ओके, ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर समेशन यूएन डैश कन्वर्जेंट हो जाए, यानी कि समेशन मॉड ऑफ यूएन करें तो वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो हम कहते हैं कि समेशन यूएन जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो अब आगे के थ्योरम्स को हम लोग देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या नॉर्मल कन्वर्जेंट में क्या अंतर पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसके बीच का एक रिलेशन हम देखने वाले हैं, और वो रिलेशन क्या है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो होता है वो कन्वर्जेंट को इम्प्लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ समेशन मॉड ऑफ यूएन ये आपका कन्वर्जेंट है तो समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। और ये कब, ये रियल नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप लोग को मिलेगा कि कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस में होता है ये सब चीज़। तो चलिए हम इसके थ्योरम को पहले प्रूफ करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। आई होप अभी तक डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। तो नाउ थ्योरम पे हम लोग आते हैं, जो इम्पोर्टेंट वन है कि an absolutely convergent series is always convergent in case of real numbers या complex number। तो अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूफ किया जाए, समझिएगा प्रूफ को, बेहतरीन है। तो देखते हैं इसे। लेट, पहले क्या मानेंगे कि लेट समेशन un be an absolutely convergent series of रियल नंबर्स, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेरी है ना। तो समेशन un को हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हो। ठीक है, ये मानते हैं। तो इसका मतलब क्या मिलता है कि इसका मतलब है कि समेशन मॉड ऑफ un इज़ कन्वर्जेंट। इसका मतलब तो यही है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये समेशन यूएन जो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो पहले जो चीज़ कन्वर्जेंट गिवन है उस पर हम लोग यूज करेंगे। पॉजिटिव टर्म के बारे में तो जानते हैं हम लोग ऑलरेडी, तो मॉड यूएन हमारे लिए पॉजिटिव टर्म ही सीरीज है। तो एक एप्सिलॉन लेते हैं कि फॉर, या हम यहाँ पे कॉची जनरल प्रिंसिपल का ही यूज करेंगे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन देन by Cauchy's general principle
जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिलता है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ मॉड un प्लस 1 प्लस मॉड un प्लस 2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ un प्लस p is less than epsilon for all n greater than equal to m and for all p belongs to natural number। ठीक है, ये कॉची जनरल प्रिंसिपल था। अब मॉड यू एन को वी एन समझ लो तो वही हो जाएगा ना, वी एन प्लस 1 प्लस वी एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 वी एन प्लस पी, और उसका मॉडुलस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करें तो देखिए, सिंस कोई भी नंबर आप लेते हो, अगर आप थोड़ा सा सोचो कि जैसे मान लो कि मॉड ए प्लस बी, अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करें तो ये क्या होता था, मॉड ए प्लस मॉड बी होता है ना। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे मॉड A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 मान लो AN कुछ भी टर्म्स हो, तो क्या ये भी इनइक्वालिटी सही होती है ना, मॉड A1 प्लस मॉड A2 प्लस मॉड A3 प्लस डॉट 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 मॉड AN। तो इसी चीज़ को अगर हम अपने वे में लिखें, मतलब कि हम यूज करना चाह रहे हैं जो, तो क्या कर सकते हैं, ज़रा मैं इसको हटा दूँ। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि मॉड ऑफ यू एन प्लस 1 प्लस मॉड प्लस यू एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 यू एन प्लस पी इज ऑल्सो लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड यू एन प्लस 1 मॉड यू एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ यू एन प्लस पी। और ये वैल्यू तो ऑलरेडी एप्सिलॉन से छोटा है, कब, जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू m हो और फॉर ऑल p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। तो क्या यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस सिंप्लाइज कि मॉड ऑफ यू एन प्लस 1 प्लस यू एन प्लस 2 प्लस डॉट डॉट यू एन प्लस पी इज लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये कॉची जनरल प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि ये चीज़ समेसन यू एन क्या हो जाएगा, यहाँ से कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसे, बाई कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये स्टेप्स को लिखना ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है इसे। ठीक है, तो मतलब हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि हमें ये प्रूफ करना था कि कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो हमने क्या यूज़ किया कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब कि समेशन ऑफ मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट है। और पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए हम पढ़े हुए हैं कि कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसका m के बाद और n प्लस p तक अगर हम टर्म्स का मॉडल्स लेके समेशन लें तो वो मेरा एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है। फिर देन हमने इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगाया और ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करने के बाद हमें फिर से कॉची जनरल प्रिंसिपल के द्वारा समेशन यू एन कन्वर्जेंट मिल गया। तो देखिए कॉची का यही फ़ायदा है, कहीं भी हमने लिमिट की चर्चा नहीं की है, तो इसी कारण से कॉची को इतना महत्व दिया जाता है। और कॉची प्रिंसिपल जो है वो आपको सीक्वेंस में, सीरीज़ में, कंटिन्यूटी में, सारी जगह कहीं ना कहीं कॉची का योगदान है। इवन आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी में, सारे जगह इनका लगभग, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में चले जाइए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चले जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चले जाइए, तो सभी जगह इनका एक अच्छा खासा योगदान है। तो यहाँ पे देखिए हमें लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम इसके कन्वर्जेंस की बात डायरेक्टली कर पाए हैं। तो आते हैं कुछ इसके, इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम को देखने के बाद अब मुद्दा ये उठता है कि क्या इसका फ़ायदा हमें हो पा रहा है क्या। तो चलिए देखते हैं इसको ज़रा, ये क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/5 का स्क्वायर, और ऐसे हम चलते जाएं। तो यहाँ पर क्या है, ये सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स है, बिल्कुल है, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव रहता तभी तो आर्बिट्रेरी कह देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव है तो एब्सोल्युटली ये आपको क्या है कि आर्बिट्रेरी टर्म का सीरीज़ है। अब इसके बाद मुद्दा ये उठता है कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो इसको अगर हम समेशन UN में लिखना चाहें तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, समेशन -1 का पावर n+1 इंटू 1/n का स्क्वायर, और n इज़ गोइंग अप टू 1 टू इन्फिनिटी। ज़रा देखो तो हमारे पास UN क्या है,
यू एन इज -1 का पावर n + 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, n बराबर 1 देखो, n बराबर 2 देखो, तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है। नाउ अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या समेसन यू एन कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो क्या हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ यू एन को देखकर चीज़ें बता सकते हैं? क्या हमने कभी पढ़ा है इसमें? तो ऑफकोर्स पढ़ा है, पी सीरीज आप पढ़े हुए हैं। पी सीरीज से देखो, अगर हम इसका यू एन डैश को देखें तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ यू एन, और वो क्या हो जाएगा -1 का पावर n + 1 अपॉन n का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑफकोर्स 1/n स्क्वायर। और ये 1/n का पावर p ही टाइप का तो है, जहाँ पर p की वैल्यू 2 है और 2 > 1 है। तो यहाँ से इतना तो आप कह सकते हो कि समेशन यू एन डैश ये मेरा कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समेशन मॉड ऑफ यू एन कन्वर्जेंट है। और जब समेशन मॉड ऑफ यू एन कन्वर्जेंट है तो समेशन यू एन, देखिए एक एक चीज़ों को बारी बारी से लिखिए, ये हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और अभी थ्योरम से देखा कि जो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता है वो एक्चुअली में कन्वर्जेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखें कि ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसपे हम लोग इस पर डिटेल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे जिसका इम्पोर्टेंस है, और इसको ज़रा देखते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगा, थ्योरम नंबर 2 क्या है कि इफ़ द सीरीज समेशन यू एन n = 1 to infinity, ठीक है, बी absolutely convergent and sequence of Vn be a bounded sequence, then summation un into Vn is absolutely convergent। थ्योरम्स का फ़ायदा बहुत होता है, आप देख ही रहे होगे कि क्या मिल रहा है हमें एक्चुअली में। देखो हमारे पास सवाल में क्या गिवन है कि समेशन यू एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और एक वी एन नाम का एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो कह रहा है कि आप प्रोडक्ट लेने के बाद भी जब समेशन लेंगे ना तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। मतलब कि समेशन यू एन और वी एन को यूज करके हम एक नया तरह का सीरीज बना रहे हैं जिसके बारे में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देख पा रहे हैं। और क्वेश्चंस को हल करने में ये सब थ्योरम बड़े काम आने वाले हैं। तो आप एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिए, उसके प्रूफ को समझिए, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिए। तो सबसे पहले अब हमारा काम ये है कि प्रूफ इसको कैसे करें, हाउ टू प्रूफ एंड व्हाट इज़ गिवन। गिवन क्या है, समेशन यू एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस वी एन बाउंडेड सीक्वेंस है। तो देखो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं कि सिंस समेशन वी एन इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में क्या जानते हो? कोई चीज़ बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट मॉडुलस ऑफ वी एन इज लेस दैन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। नाउ कंसीडर करते हैं सम को। क्या करते हैं सम को कि समेशन मॉड ऑफ यू एन प्लस 1 इंटू वी एन प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ यू एन प्लस 2। आप समझ रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, कॉची जनरल प्रिंसिपल का ही फ़ायदा उठाएंगे लास्टली। यू एन प्लस पी वी एन प्लस पी। अब इसका पूरा मॉड लो या ना लो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? वैसे ही पहले मॉड ले लिए तो मॉड लेने के बाद पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो मैं इसको ग्रीन मॉड से दिखा देता हूँ, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज़, अब इसको हम कैसे डील करें तो चलिए देखते हैं इसको। दिस कैन बी लेस दैन इक्वल टू, देखिए वी एन का मॉडुलस जो है वो m से हमेशा छोटा है हर नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब कि यू एन प्लस 1 का तो वैसे ही रन देते हैं, वी एन प्लस 1 को हम m से छोटा कर सकते हैं ना। तो वी कैन राइट दिस इज m इंटू मॉड ऑफ यू एन प्लस 1, नेक्स्ट इज m इंटू मॉड ऑफ यू एन प्लस 2 एंड द अगेन लास्ट वन इज m इंटू यू एन प्लस पी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे p क्या है, p नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू
m इंटू मॉड ऑफ यू एन प्लस वन प्लस मॉड ऑफ यू एन प्लस टू प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ यू एन प्लस पी, और इस इनक्वालिटी का नाम देते हैं फर्स्ट। ठीक है, नाउ सिंस, अब क्या एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सिंस समेशन मॉड यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exists a natural number m such that, क्या होता था, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ध्यान रखिएगा। तब मॉडुलस वाला कहानी होगा, यानी कि मॉड ऑफ मॉड यू एन प्लस वन प्लस मॉड यू एन प्लस टू प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ यू एन प्लस पी। कौची जनरल प्रिंसिपल देख रहे हैं, मॉड लो या ना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज लेस दैन इक्वल टू, सॉरी दिस इज लेस दैन, 1 मिनट, ठीक है, दिस इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई एम कर सकते हैं कि नहीं, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कर सकते हैं। तो बाई यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इनइक्वालिटीज़, फर्स्ट और सेकंड को देखिए, बाई इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वाला जो वैल्यू है, हम ग्रीन कलर से इसको दिखा रहे हैं आपको, ये वाली वैल्यू की मॉडुलस वैल्यू लो या ना लो, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई एम, और एम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू आपको एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी कि नहीं, ये वाला। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि वी गेट मॉड ऑफ यू एन प्लस वन इंटू वी एन प्लस वन प्लस मॉड ऑफ यू एन प्लस टू इंटू वी एन प्लस टू प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ यू एन प्लस पी इंटू वी एन प्लस पी इज़, मॉड भी ले लो, लेस दैन एम इंटू एप्सिलॉन बाई एम, और ये कब हो रहा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या देखेंगे कि बाई कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस समेशन मॉड यू एन इंटू वी एन इज़ कन्वर्जेंट, और इसी का मतलब तो है, क्या मतलब है, यू एन इंटू वी एन, चूँकि मॉड कन्वर्जेंट है तो ये मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। देखो तो प्रूफ कितना आसान है, इतना मुश्किल है भी नहीं, लेकिन हम लोग खामखा परेशान रहते हैं कि कितने प्रूफ गंदे हैं, चाहे जो भी है, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है सारी चीज़ें। तो अब देखो इस पे एक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, हर थ्योरम से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन करना जरूरी है कि आप समझें कि यूज क्या हो रहा है। नाउ अब आपका सवाल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस of the series, and the series is 2 upon 1 cube minus 3 upon 2 cube plus 4 upon 3 cube, सम पैटर्न समझ रहे हैं, minus 5 upon 4 cube, अगला वाला कहा जाए तो क्या होगा 6 upon 5 cube, फिर माइनस, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। तो क्या ये कन्वर्जेंट है भी कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है। तो क्या आप इसमें ये थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं, क्या थ्योरम है ये वाला, क्या गिवन है कि इफ़ द सीरीज समेशन यू एन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड सीक्वेंस वी एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस, देन समेशन यू एन इंटू वी एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब कि आपको दो तरह के सीक्वेंस की बात हो रही है, एक तो समेशन यू एन की बात करें तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, मतलब मॉड ऑफ यू एन करो और समेशन लो तो कन्वर्जेंट डायरेक्ट दिख जाए, एक तो ये चीज़। दूसरा चीज़ कि एक वी एन ऐसा बनाओ कि बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए, यानी कि दो चीज़ हमें बनाना है। देन हम गारंटी के साथ इस थ्योरम का यूज करके कह सकते हैं कि समेशन यू एन इंटू वी एन इज ऑलवेज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखो ज़रा, थोड़ा सा यू एन और वी एन अपने से थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके टर्म्स को पहले आप पैटर्न में लिखना सीखो। तो मान लो यहाँ पर हमें यू एन इंटू वी एन की कहानी है, तो हम नया नाम देते हैं समेशन डब्ल्यू एन इस पूरे सीरीज़ को। और यह कैसा है देखो तो ज़रा, निगेटिव वाले की बाद में हम डील करेंगे, पहले लिखते हैं इसके nth टर्म कैसे हो रहा है। तो पहला टर्म देखो, पहले पे ऊपर है 2, दूसरे पे 3, तीसरे पे 4, चौथे पे 5, मतलब एक बढ़ गया है तो n+1, और नीचे है n का क्यूब, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। अब पहले वाले पे पॉजिटिव है, दूसरे वाले पे निगेटिव है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो -1 का पावर n+1।
तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखें, -1 का पावर, थोड़ा समझदारी रखना है, -1 का पावर n बाई एन स्क्वायर इंटू n+1/n, क्या ऐसे कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो हमारा अगर un का काम ये करेगा तो आप यहाँ से ये तो देख पा रहे हो कि समेसन मॉड ऑफ un दैट इज समेसन 1/n² हमेशा कन्वर्जेंट होता है पी सीरीज से, यानी कि समेसन un क्या है आपका, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और दूसरी बात कि Vn जो है आपका वो क्या है, n+1/n है, मतलब 1+1/n है। और यहाँ पर इसी कन्वर्जेंट की बात भी नहीं कही गई है, ये एक अच्छी बात है। कन्वर्जेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, लेकिन सिर्फ बाउंडेड भी होता है, जैसे -1 का पावर n ही होता तो भी हमारा काम बन जाता है, तो ये बाउंडेड है। तो इसलिए बाय थ्योरम 2 हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि समेसन un इंटू वी एन इज ऑलवेज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब फिर थ्योरम 1 का यूज करेंगे तो समेसन un इंटू वी एन इज कन्वर्जेंट। कितने आसानी से बन गई ये चीज़। तो आगे के लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत और टेस्ट के बारे में समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। राबी टेस्ट और रूट टेस्ट मैं पहले ही आपको हेड दे रहा हूँ, राबी टेस्ट रूट टेस्ट आप पॉजिटिव टर्म वाला पढ़े हुए हैं तो उसको एक बार और देखिएगा। इसके बाद हम लोग फिर लेबनिज टेस्ट को देखेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज समझेंगे और देन धीरे धीरे हम टेस्ट को करते हुए सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही भी हम एंड करते हैं। धन्यवाद।